फिल्म चीन में शुरू होती है, जहां वेई नाम की एक लड़की एक फूल का स्केच बना रही है जो उसने अपने पापा की डायरी में देखा था। उसके साइंटिस्ट पापा बताते हैं कि ये एक कॉर्प्स फ्लावर है, एक रेयर प्लांट जो मक्खियों को अट्रैक्ट करने के लिए एक अजीब स्मेल छोड़ता है। फिर हम देखते हैं कि पापा और बेटी दोनों के गालों पर एक बड़ा निशान है। पापा एक्साइटेड होकर वेई को बताते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंट किया है जो उन्हें ब्यूटीफुल बना देगा। फिर वो एक चूहे की स्किन का टुकड़ा निकालते हैं और उसे अपने बनाए एक लिक्विड से इंजेक्ट करते हैं। फिर वो स्किन को अपने गाल पे रखते हैं और देखते हैं कि वो मिरेकल की तरह उनके निशान को हील कर देता है। पापा अपने एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने पर बहुत खुश हैं, लेकिन तभी सीन भयानक हो जाता है जब उनकी स्किन तेजी से रीजनरेट होने लगती है। ये फाइनली उनके मुंह को कवर कर लेती है और जब वो डेस्परेटली उसे एक स्कैल्पेल से काटते हैं तो वो वापस ग्रो कर जाती है। ये देखकर वेई पैनिक हो जाती है और अपने पापा की हेल्प करने की कोशिश करती है। वो एक्स्ट्रा स्किन को रिमूव करने के लिए उन्हें स्टैब करना शुरू कर देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्रोसेस में उनकी डेथ हो जाती है। फिर सीन कई साल बाद का है, जहां वेई एक यंग एडल्ट बन गई है और अपने पापा की तरह एक जीनियस है। वो अभी अपने रिलेटिव्स के साथ रहती है जो उसके साथ काइंड नहीं है और उसे एक वियर्डो मानते हैं। एक दिन वेई को न्यूजीलैंड के एक यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का स्कॉलरशिप का मौका मिलता है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और अपनी लाइफ को एक न्यू स्टार्ट देने का डिसीजन लेती है। नेक्स्ट सीन में वेई न्यूजीलैंड पहुंचती है और उसके पापा की सिस्टर आंटी लिंग उसे रिसीव करने आती है। आंटी लिंग उसे देखकर बहुत खुश होती हैं और उनका एक इमोशनल रीयूनियन होता है। घर के रास्ते में आंटी लिंग वेई को बताती हैं कि वो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई हैं और अपनी डॉटर एंजेला के साथ रहती हैं। वो ये भी बताती हैं कि वो वर्क के लिए अक्सर बाहर रहती हैं, इसलिए घर में सिर्फ वेई और एंजेला ही होंगे। घर पहुंचने पर आंटी लिंग वेई को एंजेला से इंट्रोड्यूस कराती हैं, जो उसे कैजुअली ग्रीट करती है। फिर वेई अपने रूम में जाती है, जहां वो अपने लेट पापा के लिए एक श्राइन सेटअप करती है और उनसे बात करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो यूनिवर्सिटी में अपने फर्स्ट डे के लिए पहुंचती है और जॉन नाम के एक होमलेस और डिसफिगर्ड मैन से मिलती है। वो उससे साइंस बिल्डिंग का रास्ता पूछती है, जो वो उसे बता देता है। फिर दोनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, इससे पहले कि वेई अपनी क्लास के लिए चली जाती है। अगले सीन में हम प्रोफेसर पॉल को लेक्चर देते हुए देखते हैं। एंजेला, जो स्कूल में पॉपुलर है, अपनी बेस्ट फ्रेंड्स ईव और जैस्मीन के साथ बैठी है, जबकि वेई पीछे अकेले बैठी है। पॉल टेस्ट रिजल्ट्स बांटते हैं और पता चलता है कि वेई को ही 100 मार्क्स मिले हैं, जिससे बाकी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। क्लासेज के बाद वेई साइंस लैब में जाती है और अपने पापा की पुरानी नोटबुक से अपना रिसर्च जारी रखने की कोशिश करती है। पॉल पूछते हैं कि वो क्या कर रही है और वो झिझकते हुए सॉरी बोलती है। फिर उनकी नज़र चीनी में लिखी नोटबुक पर पड़ती है और वेई बताती है कि ये उसके पापा का रिसर्च था, जिसे वो पूरा करने की कोशिश कर रही है। प्रोफेसर उसकी डेडिकेशन से इम्प्रेस होते हैं और उसे अपने लैब असिस्टेंट का पोस्ट ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है तो वो उसे अपने रिसर्च पर काम करने दे सकते हैं। वे इस मौके से बहुत खुश होती है और तुरंत हाँ कर देती है। उसके जाने के बाद पॉल उसके पापा पर इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं और पता चलता है कि वो स्किन ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। अगले दिन वेई एंजेला, ईव और जैस्मिन को घूमते हुए देखती है और उनके पास जाती है। एंजेला उसे देखकर खुश नहीं होती, लेकिन मजबूरी में उसे दूसरों से मिलवाती है। वेई फिर उन्हें अपने फेवरेट चाइनीज डिशेस खिलाने के लिए लंच पर इनवाइट करती है। लड़कियां पहले झिझकती हैं, लेकिन आखिर में मान जाती हैं। लंच के दौरान वेई बहुत खुश दिखती है और लड़कियों के साथ एक सेल्फी लेती है, लेकिन वो खुश नहीं होती। एंजेला अपनी कजिन से एम्बैरेस दिखती है और कुछ भी खाने से मना कर देती है। आखिर में वो और ईव दोनों बिना कुछ खाए रूडली चली जाती हैं। सिर्फ जैस्मीन को वेई के लिए बुरा लगता है और वो जाने से पहले थोड़ा खाना टेस्ट करती है। खाना तो टेस्टी है, ये लोग क्या कर रहे हैं। घर जाते वक्त वेई फिर से जॉन से मिलती है और वो थोड़ी देर बात करते हैं। वो उसे अपने स्कार्स के बारे में बताती है और कहती है कि वो कुछ ऐसा बना रही है जो उनकी तरह डिसफिगर्ड लोगों की हेल्प करेगा, लेकिन जॉन काइंडली उसे कहती है कि वो जैसी है वैसी ही ब्यूटीफुल है। बाद में पॉल वेई के पास आते हैं और उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर करते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो उसके रिसर्च को लेकर एक्साइटेड हैं और मानते हैं कि अगर वो मिलकर काम करेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि वो अगले दिन तुरंत काम शुरू कर सकते हैं, जिससे वेई एक्साइटेड हो जाती है। आने वाले दिनों में पॉल और वेई मिलकर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, लेकिन उन्हें कोई खास रिजल्ट नहीं मिल पाता। वेई को लगता है कि बस एक बाइंडिंग एजेंट चाहिए जो स्किन टिश्यू को जोड़ दे, पर उसे समझ नहीं आता वो क्या हो। इससे पॉल फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे लगता है शायद ये पूरा प्रोजेक्ट ही वेस्ट है। एक दिन जब वो काम कर रहे होते हैं, जैस्मीन आती है और पॉल से पूछती है कि उन्हें लैब असिस्टेंट चाहिए क्या।
वो न सिर्फ हाँ बोलता है बल्कि बिना सोचे वेई को रिप्लेस कर देता है। बाद में घर जाते टाइम जैस्मीन वेई के पास आती है और कहती है कि वो उसकी जॉब चुराने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो वेई को अपने गाल स्कार्फ से छुपाना बंद करने के लिए भी कहती है और उसे बोलती है कि वो ब्यूटीफुल है। उसकी बातें वेई को टच करती हैं और उसे लगता है कि जैस्मीन उसकी बाकी फ्रेंड्स की तरह नहीं बल्कि काइंड है। थोड़ी देर बाद वेई का ध्यान एक कॉर्प्स फ्लावर लाश फूल की पिक्चर पर जाता है। उसे एक आइडिया आता है और वो उस शाम एक नर्सरी में घुसकर वो फूल चुरा लेती है। उसे लगता है कि ये फूल वो बाइंडिंग एजेंट होगा जिसकी उसे तलाश है। उस रात वे लैब में वापस आती है और फूलों से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। दूसरे रूम में हम पॉल को ईव के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जिससे पता चलता है कि वो डेट कर रहे हैं या पॉल सिर्फ ईव को यूज कर रहा है ताकि उसे बाइंडिंग एजेंट मिल जाए। वे अपनी थाई से थोड़ी स्किन निकालती है और उसे अपने बनाए सॉल्यूशन में मिक्स करती है। फिर वो स्किन को वापस अपनी थाई पर लगाती है और उस जगह पर वो सब्सटेंस इंजेक्ट करती है। एकदम से स्किन जुड़ने लगती है जैसे हील हो रही हो। थोड़ी देर बाद पॉल और ईव को दूसरे रूम में वेई के होने का पता चलता है तो पॉल उससे बात करने जाता है। वेई उसे कॉर्प्स फ्लावर और कैसे उसने परफेक्ट फॉर्मूला बनाया ये एक्साइटमेंट से बताती है, पर जब वो उसे अपनी थाई दिखाती है तो ईव गलत समझ लेती है और उसकी फोटो खींच लेती है। फिर वो वेई को खींच कर ले जाती है और बोलती है कि उनकी गर्ल्स नाइट है। जल्दबाजी में वेई अपने पापा की डायरी वहीं भूल जाती है। पॉल को वो दिख जाती है और वो एक फ्रेंड को कॉल करके लिखावट ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। तुरंत एंजेला को ईव से एक फोटो मिलती है जिसमें वेई प्रोफेसर को अपनी थाई दिखा रही है। वो गुस्से से पागल हो जाती है और तुरंत अपनी कजिन से बात करने घर भागती है, पर उसे वेई कहीं नहीं मिलती। ईव वेई को एक सुनसान जगह पर ले जाती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश करने के लिए डांटती है। वेई बोलती है कि उसका पॉल के साथ वैसा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो एरोगेंट लड़की ईव उसकी बात नहीं मानती। फिर वो वेई को बीच रास्ते में अकेला छोड़कर निकल जाती है। घंटों बाद वेई पैदल चलकर घर पहुंचती है और देखती है कि एंजेला गुस्से से लाल होकर उसका वेट कर रही है। उसे ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसके पापा का मंदिर तोड़ दिया गया है। फिर एंजेला वेई पर प्रोफेसर के साथ सोने का इल्जाम लगाती है और कोई भी सफाई सुनने को तैयार नहीं होती। उनके बीच बहस शुरू हो जाती है जो जल्दी ही हाथापाई में बदल जाती है। एंजेला आखिरकार हावी हो जाती है और वेई को जमीन पर गिराकर उसका गला घोंटने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए वेई पास से एक चॉपस्टिक उठाती है और एंजेला की आंख में घोंप देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वेई को तुरंत अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन वो खुद को समझाती है कि वो अभी भी सब ठीक कर सकती है। वो एंजेला को घसीटकर बाथरूम में ले जाती है और उसके चेहरे की एक पतली लेयर निकालती है। वो उसे अपने बनाए सब्सटेंस से इंजेक्ट करती है और फिर उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। सब्सटेंस काम करता है और वो तुरंत एंजेला बन जाती है। ये फूल तो एकदम पावरफुल है। वेई अपना नया चेहरा देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि वो कितनी प्रिटी हो गई है। जब आंटी घर आती हैं तो वो वेई को अपनी बेटी समझती हैं और उन्हें कोई शक नहीं होता। वेई को अपनी अचीवमेंट पर प्राउड फील होता है और वो अब से एंजेला बनकर रहने का डिसीजन लेती है। अगली सुबह वो एंजेला बनकर यूनिवर्सिटी जाती है और नई मिली पॉपुलैरिटी और अटेंशन को एंजॉय करती है। वो ईव और जैस्मीन के साथ घूमती है, जिन्हें भी कोई फर्क नहीं दिखता। वेई गलती से एक बार 3 सिलेबल वाला वर्ड बोल देती है, लेकिन लकीली उसकी फ्रेंड्स को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। क्लासेज के बाद वेई एंजेला के बॉयफ्रेंड के साथ जंगल में एक सीक्रेट स्पॉट पर डेट पर जाती है। वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है और वेई, जिसका कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा, उसके साथ एक्टिंग करती है। दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन अचानक एंजेला का चेहरा फिसलकर उस लड़के पर गिर जाता है। वो वेई का असली चेहरा देखकर शॉक हो जाता है और पैनिक करने लगता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में लड़खड़ाकर क्लिफ से गिर जाता है। वेई इस अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट से हॉरिफाइड हो जाती है और वो झटपट घर की तरफ भागी। घर पहुंचकर उसने बचे हुए केमिकल से एंजेला का चेहरा अपने चेहरे पर चिपका लिया। फिर उसे लगा कि केमिकल लगभग खत्म हो रहा है और वो अपने पापा की नोटबुक ढूंढने लगी ताकि फॉर्मूला दोबारा बना सके। उसे वो कहीं नहीं मिली और उसने मान लिया कि पॉल ने ही उसे चुराया होगा। वेई ने प्रोफेसर को कई बार फोन किया, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। इससे उसे समझ आ गया कि वो उसके पापा के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सारा क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। अगले दिन वेई ने एक प्लान बनाया और ईव को अपने घर पर स्लीप ओवर के लिए बुलाया। जब वो आई तो ईव को घर से अजीब बदबू आई, लेकिन वेई ने कहा कि वो उसके अजीब कजिन के पूजा घर से आ रही है। ईव को जल्दी ही समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है और वो घबराकर जाने की बात करने लगी, लेकिन वेई ने अचानक एक चीज उठाकर उसके सिर पर मारने की कोशिश की।
डरी हुई ईव बाहर भागी और घर के सामने वाले तालाब में छिप गई, लेकिन वेई ने उसे पकड़ लिया और पानी में ड्रिल मशीन डालकर उसकी खोपड़ी में ड्रिल कर दी और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। फिर वेई ने ईव की स्किन निकालकर अपने चेहरे पर लगा ली। उसने अपने बाल भी सुनहरे रंग में रंग लिए ताकि वो ईव जैसी दिखे। अगले दिन यूनिवर्सिटी में वेई ने देखा कि पुलिस एंजेला को ढूंढ रही है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की लाश मिली थी। ये देखकर वो घबरा गई और तुरंत घर लौट आई। शाम को वेई ने दोनों लड़कियों की लाशों को काटकर तालाब में फेंक दिया। फिर उसने ईव का फोन चेक किया और उसे लैब में कुछ दिन पहले ली गई आपत्तिजनक फोटो मिली। उसने तुरंत वो फोटो कैंपस अथॉरिटीज को भेज दी और आरोप लगाया कि प्रोफेसर एक स्टूडेंट के साथ सो रहे थे। इससे पॉल की इमेज पूरी तरह से खराब हो गई और उसकी नौकरी से छुट्टी हो जाती है, पर उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक ऐसी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू के काफी करीब है जो दुनिया हिला सकती है। अगले सीन में पॉल उस सब्सटेंस पे काम करते हुए दिखता है और काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसे एकदम सही फॉर्मूला मिल जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड ईव को टेक्स्ट करके अपनी सक्सेस के बारे में बताता है। पॉल उसे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाता है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो टेक्स्ट वेई ने पढ़ा है। थोड़ी देर बाद वेई ईव बनकर उसके घर आती है अपने पापा की डायरी ढूंढने के लिए। पॉल एक हिडन कंपार्टमेंट खोलकर एक महंगी वाइन की बोतल निकालता है और वेई देख लेती है कि वो अपनी कीमती चीजें कहाँ रखता है। जब वो पॉल को बातों में उलझाती है तो वो कंपार्टमेंट खोलती है और उसे उसके बनाए सब्सटेंस की एक वायल मिल जाती है। फिर वो सिरदर्द का बहाना बनाकर वायल लेकर जल्दी से घर से निकल जाती है। बाद में पॉल को कुछ गड़बड़ लगती है और वो कंपार्टमेंट चेक करता है। वायल गायब देखकर वो चौंक जाता है, पर ज्यादा टेंशन नहीं लेता क्योंकि उसके पास अभी भी नोटबुक है। फिर वो सारी बातें जोड़कर समझ जाता है कि पहले आई लड़की ईव नहीं बल्कि वेई थी, जिसने बस उसका फेस पहना हुआ था। घर पहुंचकर वेई अपना डिस्गाइज हटाकर अपने असली रूप में आ जाती है। जल्द ही जैस्मिन उससे मिलने आती है क्योंकि उसे एंजेला या ईव नहीं मिल रही हैं। वेई कहती है कि वो दोनों स्लीप ओवर पर गई हैं और जैस्मिन आसानी से मान लेती है। हालांकि जब जैस्मिन ड्रिंक के लिए फ्रिज खोलती है तो वो ईव का कटा हुआ सिर देखकर डर जाती है। इससे पहले कि जैस्मिन कुछ समझ पाती, वेई उसके सिर पर प्लास्टिक लपेटकर उसका दम घोंट देती है। थोड़ी देर बाद पॉल घर पहुंचता है और वेई को परेशान देखता है। वो उससे पूछता है कि उसने क्या किया है और वेई जवाब देती है कि ये उसकी गलती है उसके पापा का काम चुराने की। लेकिन पॉल को एथिक्स की कोई परवाह नहीं है। वो बस एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी करने से खुश है जो उसे बिलियनियर बना देगी। वो कहता है कि वेई सिर्फ उसकी लैब असिस्टेंट थी और लीड साइंटिस्ट होने के नाते सारा क्रेडिट उसी का है। फिर पॉल अपनी वायल मांगता है तो वेई कहती है कि वो फ्रिज में है। वो एक्साइटेड होकर फ्रिज खोलता है, लेकिन ईव का कटा हुआ सिर देखकर डर जाता है और हमेशा की तरह वो डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उसकी गर्दन में एक नीडल घुसा देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम पॉल को एक टेबल पर लेटा हुआ देखते हैं। उसकी गर्दन की स्किन शेव्ड है। वेई उसकी गर्दन पर एक नया स्किन का टुकड़ा लगाती है और उसे वो केमिकल इंजेक्ट करती है। इससे उसका शरीर अनकंट्रोल्ड टिश्यू रीजनरेशन में चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके पापा के साथ हुआ था। पॉल दर्द से चिल्लाने लगता है, रोको रोको, इतनी स्किन नहीं चाहिए। उसकी चीखें पास वाली एक ओल्ड लेडी सुन लेती है। वे उसकी सांस चलती रखने के लिए उसके गले में एक स्ट्रॉ डाल देती है, जबकि वो धीरे धीरे रीजनरेटिंग स्किन से घिर जाता है। थोड़ी देर बाद नेबर लेडी उसके घर आती है और वेई को पॉल पर टॉर्चर करते देखकर डर जाती है। वो लकीली उस साइको के पकड़ने से पहले भाग जाती है। अब जब उसका असली चेहरा एक्सपोज हो गया है तो वेई वहां से एस्केप करने का डिसाइड करती है। वो शहर में रैंडमली भागती है, जबकि पुलिस उसका पीछा शुरू कर देती है। एक मोमेंट पर वेई सबवे स्टेशन में पहुंच जाती है, जहां उसे हाइड करने की कोई जगह नहीं मिलती। लकीली उसे जॉन मिलता है, वो होमलेस आदमी जिससे वो यूनिवर्सिटी के बाहर मिली थी। वो उससे प्लीड करती है कि वो उसे अपने ब्लैंकेट के नीचे छुपा ले और वो हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है। हालांकि जल्दबाजी में वेई के हाथ में रखी वायल रप्चर हो जाती है और वो लिक्विड उनकी स्किन पर गिर जाता है। इससे उनकी स्किन रिएक्ट करती है और उनके दो बॉडीज एक ग्रोटेस्क मर्जिंग में मिल जाते हैं, जिससे वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ टाइम पास हो चुका है और वेई, जिस पर मल्टीपल होमिसाइड्स का इल्जाम है, अभी भी मिसिंग है। एंजेला, ईव और जैस्मीन की बॉडीज डिस्कवर हो जाती हैं, जबकि पॉल क्रिटिकल कंडीशन में है। एक इवनिंग एंटल, जो अभी भी ग्रीविंग है, स्ट्रीट पर किसी को वेई जैसा देखती है। वो गर्ल को स्टॉप करती है, लेकिन ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाती है कि वो कोई और है। एंटल की नजर फिर एक पार्किंग लॉट में एक होमलेस पर्सन पर पड़ती है, जिसके ऊपर ब्लैंकेट है। पता चलता है कि वो जॉन और वेई का एक हॉरिफिक हाइब्रिड है, जिसकी 4 आईज और डिस्टर्बिंगली मिसप्लेस्ड फीचर्स हैं।
वो स्केरी साइट देखकर एंटल डर जाती है और स्क्रीम करते हुए भाग जाती है। मूवी यहीं एंड हो जाती है। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।